आज आपके सामने हम लेकर आए हैं स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम। और स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम आपके सामने जो बुक मौजूद है ये स्वाति पब्लिकेशन की बुक है और इसको CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आपके पास भी अगर किसी प्रकार की बुक है तो उसमें ये मत घबराइए कि आपके पास इसी राइटर की ही बुक होनी चाहिए। अगर है तो अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुणोत्तर माध्य, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको पहले ही बता दें, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बच्चों ने बहुत बार हमारे पास कमेंट किया है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज की जो वीडियो तैयार की है वो अलग अलग सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वह आपके सामने हम पेश करेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। इस बुक में 87 से ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम यहीं से क्वेश्चन इन्होंने डिफरेंट टाइप के लिए हुए हैं, यानी इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे आप तो अलग अलग प्रकार के पॉइंटों में भी है, बिना पॉइंट का भी है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके पास पेश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का फर्स्ट पार्ट 389 कहा गया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3, 8 और 9। सबसे पहले हम इस डाटा को किताब में से उतार लेंगे यहाँ पर, और ये 3 संख्याएं हैं तो इसका जो n है वो 3 ही होगा, यानी 3 होगा। इसके बाद हम इस x का log x निकालेंगे। तो log x कैसे निकालेंगे इसको भी आपको समझना होगा। सबसे पहले हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। कैरेक्टर डिफाइन करने का मतलब होता है ये जो नंबर होता है कभी भी जब भी log मतलब देखते हैं तो log को देखने के लिए डबल संख्याओं का होना जरूरी है। जैसे यहाँ 3 है तो हम 3 का log नहीं देख सकते, 10 से log स्टार्ट होता है तो हम 3 को 30 बना करके 30 का log देखेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टर जब डिफाइन किया जाता है इसीलिए एक पॉइंट कम कर दिया जाता है, एक डिजिट कम कर देते हैं, क्योंकि हम इसको 30 बनाएंगे। तो इसका 30 बनाने का मकसद ये होता है कि इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है अगर 2 संख्याएं हैं तो करेक्टर होगा उसका 1। अगर यहाँ पर एक ही संख्या होगा तो इसका करेक्टर होगा 0। यह भी एक ही संख्या है, इसका भी करेक्टर 1 कम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यह भी 90 मतलब जो 9 है यह भी एक ही संख्या है, तो एक में से एक घटा ही देंगे तो इसका करेक्टर हो जाएगा 0। अब हम 3 का log नहीं देखेंगे बल्कि हम 30 का log देखेंगे। और ये जो करेक्टर है अगर मान लो यहाँ पर 13 होता 13 तो इसका मतलब 1 और 3 यहाँ पर 2 होते, यानी 2 संख्याएं होती तो हम उसका करेक्टर 1 कम करके 1 पॉइंट लगा के लिखते। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 230 या 238, अगर 238 होता तो हमारे पास 2, 3 और 8 238, वो जो कि 3 गिनती है, 2 है, 3 है, 8 है, तो 3 नंबर हो गए। तो 3 नंबर का जो करेक्टर होगा वो 2 लिखा जाएगा यहाँ पर 2, यानी जितनी संख्याओं वाली गिनती होगी उसमें से एक कम करके हम करेक्टर डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ पर एक संख्या है, इन तीनों में एक संख्या है, तो हम इसका करेक्टर 1 कम करेंगे तो सीधा 0 ही हो जाएगा। अब हम जो log देखेंगे log टेबल की सहायता से देखेंगे। यहाँ पर 3 जो है इसका log नहीं देखेंगे बल्कि 30 का देखेंगे, और ये 8 है तो इसको 80 यानी 80 में देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे इसको 90 का जो log देखा जाएगा। तो चलिए log टेबल की ओर चलते हैं और देखते हैं log आखिर कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला नंबर है 3, तो हमने कहा 30 में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 30, यानी ये रहा 30, और क्योंकि 30 के आगे और कोई गिनती नहीं है तो इसका पहला यानी ये जो 0 कॉलम होता है 4771, यही हमारा log होगा। 30 के बिल्कुल सामने है और इधर से 0 नंबर का कॉलम चलेगा।
इधर कॉलम चलते हैं और ये डिफरेंसेज होते हैं, ये भी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो 30 का हम 0 कॉलम में देखेंगे तो 4771 लिखेंगे। 80 का देखेंगे 0 कॉलम नंबर में, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो 80 का 0 नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो ये रहा 80 और इसका कॉलम नंबर 0 नंबर कॉलम का अमाउंट है 9031, तो यहाँ पर लिखेंगे 9031। ये बात ध्यान रखेंगे, कैरेक्टर के तुरंत बाद पॉइंट लगाया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, 0 पॉइंट ही पढ़ा जाएगा इन सबको। इसके बाद अगला नंबर है 90 यानी 90 का देखेंगे, ये रहा 9542, तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9542। अब इन log x को जोड़ देंगे तीनों को, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सिग्मा log x इक्वल टू, इन तीनों का टोटल 2.3344 होगा। और ये जो तीन संख्याएं हैं ये n है, n3 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 लिख देंगे। अब हम इसका GM यानी ज्योमेट्रिक मीन जब निकालेंगे तो एंटी लॉग सिग्मा log x अपॉन n इसका फार्मूला है। तो एंटी लॉग सिग्मा log x की वैल्यू यहाँ पर है 2.3344, तो यहाँ पर अपॉन 3 करेंगे क्योंकि n की वैल्यू 3 है। इसको डिवाइड करके यहाँ पर 0.7781 आया है। तो अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे, क्योंकि फार्मूले में कहा एंटी लॉग देखिए, तो हम 0.77 का 8वें नंबर के कॉलम में और 1 का डिफरेंस चेक करेंगे कितना होता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग आपको देखना है 0.77 का 8 नंबर के कॉलम में। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0.77 यहाँ पर मौजूद है 0.77 वाली लाइन में, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है देखेंगे तो 8 नंबर के कॉलम में देखना होगा और 1 का डिफरेंस। तो 8 नंबर कॉलम यहाँ देखेंगे तो कॉलम भी चल रहा है 1 2 3 4 0 से शुरू है। तो हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कितना नंबर है हमारा 0.77 का 8 नंबर के कॉलम में। तो यहाँ पर देखेंगे 0.77 का 0 कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर कॉलम ये रहा 5998। अब आप ध्यान से देखेंगे 5998 ये नंबर हमने लिख दिया। अब इसमें आगे बोला गया क्वेश्चन में देखेंगे तो सॉल्यूशन में आगे 1 और भी है, तो यानी 1 का डिफरेंस, चौथे नंबर जो कॉलम का अमाउंट होता है वह डिफरेंस को बताता है। तो डिफरेंस यहाँ पे होते हैं लास्ट में 9 डिफरेंसेज होते हैं, तो हमें पहले कॉलम का चाहिए क्योंकि वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इसी लाइन में 0.77 वाली लाइन में जाएंगे और यहाँ का देखेंगे तो यहाँ 1 लिखा हुआ है इसका डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 5998 आया है इसमें 1 ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5999। तो इसी को यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 0 आया है तो यहाँ पर हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, अगर यहाँ 1 है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर यहाँ 2 है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले वाले का इसका एंटीलॉग नहीं देखा जाता है क्योंकि एंटीलॉग पॉइंटों में आता है, तो पॉइंट वाला नंबर इधर चलता है पॉइंट के आगे का, तो हम इनका ही एंटीलॉग देखेंगे। इससे डिजिट डिसाइड की जाती है, एक डिजिट बढ़ा करके हम पॉइंट लगाते हैं। अगर यहाँ 0 है तो हम 1 बढ़ा के लगाएंगे, अगर यहाँ 1 है तो 1 यानी 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अगर सपोज करो यहाँ अगर 1 पॉइंट समथिंग होता तो हम इसमें 59.99 हमारा आंसर होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किताब में आप देखेंगे और यह आपको एक एक पॉइंट आपको हम क्लियर करा देंगे। अगर आप इसको शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और सारे पॉइंटों को आप चेक करते रहिए। ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे 20 और 4 108 1080 एंड 500, इसको हम ले लेते हैं और इसको यहाँ पर लिख लेंगे 20 4 108 180 और 500। इनका करेक्टर डिफाइन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 गिनती है, एक तो 2 हो गया और एक 0 हो गया, 2 नंबर है जिसका करेक्टर 1 डिजिट होगा यानी 1 होगा। अगर ये 4 जो है यहाँ पर एक ही संख्या है तो इसका 0 करेक्टर होगा, 1 कम कर देंगे।
अब यहाँ देखेंगे तो 3 डिजिट है, 1 है, 0 है, 8 है, तो ये 3 संख्याएं हैं तो हम इसका करेक्टर 2 लेंगे। ये देखेंगे 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो इसका करेक्टर हम 1 कम कर देंगे, 3 लेंगे। ये 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो इसका करेक्टर हम 2 लेंगे, यानी 1 कम करके लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं इसके लॉग टेबल की ओर और इनका हम लॉग चेक करते हैं। पहला नंबर है, ये बात ध्यान रखेंगे जब हम करेक्टर डिफाइन करेंगे तुरंत पॉइंट लगा दिया जाएगा। इसके बाद अब हम इसका लॉग टेबल में लॉग देखते हैं। 20 का देखेंगे 0 में, सबसे पहले आप 20 पे जाइए, 20 ये रहा और इसका 0 कॉलम नंबर ये है। पहला नंबर कॉलम जो होता है 0 होता है, 30 10, तो यहाँ पर 30 10 लिख देंगे। 4 का लॉग नहीं देखेंगे, 40 का देखेंगे 0 में। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा लॉग 2 संख्याओं का होना जरूरी है। यहाँ पर 60 21 है, तो ये रहा 60 21। 10 का 8 नंबर के कॉलम में देखेंगे, 10 का 8 नंबर का कॉलम 10, तो ये रहा और इसका 8वां नंबर कॉलम ऊपर से देखेंगे तो ये रहा 0334, तो ये रहा 0334। इसके बाद 50 का हम देखेंगे 0 में, 50 का 0 में सबसे ऊपर आप देखेंगे 50, ये रहा और उसका 0 कॉलम नंबर पे है 6990, तो ये रहा 6990। इसका हम टोटल करेंगे, सिग्मा लॉग एक्स आएगा और इसका टोटल होगा 9.6689। और जो संख्याएं टोटल हैं ये 5 संख्याएं हैं, तो n = 5 लिखेंगे। जीएम का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग, बाहर लगाएंगे सिग्मा लॉग एक्स अपॉन n, यानी ये वैल्यू इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड n से करेंगे तो आएगा 1.9338 और इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग हमें लेना किसका है, हम 1 का लॉग एंटी लॉग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 0.9338 का, यानी कि 0.93 का तीसरे नंबर कॉलम में 8 का डिफरेंस ऐड करके देखेंगे। तो चलिए 0.93 का 3 नंबर कॉलम 8 का डिफरेंस 0.93, ये देखिए पॉइंटों में रहता है, ऊपर एंटी लॉग लिखा होता है टेबल में। तो 0.93 8वां नंबर का कॉलम नहीं, कौन सा कॉलम है, तीसरा नंबर का कॉलम है। 0.93 का तीसरा नंबर कॉलम है ये है 1 0 हो गया, 1 2 3, ये है 85 70। तो आप देखेंगे हम 85 70 लिखते हैं, पहले 85 70 लिख दिए, 85 70 यानी 8570। अब क्योंकि क्वेश्चन में 8 का डिफरेंस भी है तो इसी लाइन में ही बने रहेंगे और 93 वाली में ही, और 8वें का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस देखेंगे तो ये पहले का डिफरेंस है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8वें डिफरेंस है 16। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 16 ऐड कर देंगे प्लस 16, तो ये हो गया 85 86। तो हम लिखेंगे 85 86, लेकिन यहाँ 1 है तो हम 2 के बाद यानी कि 85.86 बना देंगे और ये हमारा आंसर हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट इसका 87 का और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 का 3rd पार्ट आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर, उस पर आप फोकस कीजिए। हमने 3rd को दिखाया, ये रहा 375, 15.3, 28.5, 12.01, 4.5, 3.7, 12.79। इस नंबर को x के रूप में हम लिख देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है और इसका जो टोटल n है वो 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले करेक्टर डिफाइन करेंगे। करेक्टर डिफाइन करने के लिए एक संख्या कम कर दी जाती है, 1 2 3 संख्याएं हैं ये, तो इसका करेक्टर होगा 2 पॉइंट। इसके बाद 15, ये जो पॉइंट से पहले 2 संख्या तो इसका करेक्टर 1 होगा। ये भी 2 संख्याएं हैं पॉइंट से पहले, तो इसका करेक्टर 1 होगा। ये 2 संख्याएं हैं पॉइंट से पहले, तो इसका करेक्टर 1 होगा। ये एक ही संख्या है पॉइंट से पहले, इसका करेक्टर 0 होगा। अगर हम जब पॉइंटों की संख्याओं को देखते हैं तो पॉइंट को संख्याओं में ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद जो नंबर है उसका कोई यूज नहीं होगा, पॉइंट से पहले वाले से ही करेक्टर हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 है तो इसका जो करेक्टर है वो 0 होगा। यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 संख्याएं हैं तो इसका करेक्टर 1 होगा। 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 1 पॉइंट, इस तरह से पॉइंट लगा देंगे और फिर हम
लॉग टेबल से लॉग देखेंगे। तो लॉग देखेंगे तो 37 का यहाँ 5वें नंबर के कॉलम में हम लॉग देखेंगे। तो 37 का जब 5वें नंबर के कॉलम में आप लॉग देखेंगे तो आपको लॉग टेबल में इसको देखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 37 का 5वें नंबर के कॉलम, ये रहा 37। ये कॉलम नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये है 57, 40। तो यहाँ पर आपको 57, 40 लिखना होगा। 15 का तीसरे नंबर कॉलम में देखेंगे, 15 ये रहा, तीसरा नंबर कॉलम 0 कॉलम है, ये पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 1847 ये लिख दिया गया। 28 का 5 में देखेंगे, 28 का 5 में 28 का 5वां नंबर कॉलम 0 कॉलम है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 45, 48, 4, 5, 4, 8, 4, 5, 4, 8 ये रहा। 12 का 0 नंबर कॉलम में 1 का डिफरेंस, 12 देखिए 12 कहाँ है, ये रहा 0 नंबर कॉलम, ये रहा 792। और 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे तो 3 है, तो इसका मतलब है 792 में 3 जोड़ेंगे 795, 0 795 ये रहा। इसके बाद 45 का 0 में देखेंगे, 45 आपका यहाँ पे है 6532, तो 6532 ये रहा। 37 का 0 में देखेंगे, 37 आपका ये रहा, 0 कॉलम है 56 82 यानी 56 एंड 82 यानी 5682 ये रहा। 12 का देखेंगे 7 में और 9 का डिफरेंस, 12 का यानी 12 का देखेंगे, ये रहा 12 का 7 में, 7 कितना है 1038 यहाँ लिखा हुआ है। और क्या बोला गया 12 का 7 में 9 का डिफरेंस, इसी लाइन में बने रहिए। और 9 का डिफरेंस यहाँ देखेंगे तो 31 है, इसमें यहाँ पर हमारा आया है 12 का, ये रहा 12, 12 और ये 7वां नंबर कॉलम में 1038 है, 1038, इसमें हम 31 जोड़ेंगे तो 1069 हो जाएगा। तो 1069 ये लिख दिया 1069 पॉइंट के आगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉग देखना आ चुका होगा। अब क्या करेंगे, इसका लॉग एक्स को जोड़ लेंगे। तो ये हो गया सिग्मा लॉग एक्स 8.6213 और जो इसकी n संख्या है वो है 7। तो इसको हमारा जो वैल्यू होगा जीएम का फार्मूलाइज करेंगे तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन n। तो एंटी लॉग की वैल्यू में इसको रखेंगे अपॉन 7 करके, तो डिवाइड करने पर 1.2316 आया। अब हम एंटी लॉग जो देखेंगे वो इसका देखेंगे 0.23 का 1 कॉलम में 6 का अंतर, तो यानी कि 23 का पहला कॉलम नंबर होगा और 6 का डिफरेंस होगा। तो देखिए 0.23 यानी कि 23 का, अरे 23, 22 ये है, 23 ये रहा, ये वाली लाइन चल रही है। कॉलम नंबर इसका कौन सा है 23 का 1 कॉलम 6 का डिफरेंस, 23 ये है, इसका 1 कॉलम ये है 1702 और 6 का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 2 है। तो इसका मतलब ये है कि 1700 यहाँ पर देखेंगे 2 है और उसका जो 6 में डिफरेंस है 2 है, तो यानी कि 1704, 1702 प्लस 2, तो ये हो गया 1704। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम 1704 लिखेंगे, उसमें 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहीं पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 17.04। अब भाई क्वेश्चन हमने बना तो दिया है, सबका आंसर भी आप चेक करिए आंसर क्या है क्या नहीं है। तो इनका आंसर भी देख लेते हैं, अभी हमने किसी का आंसर नहीं देखा। इसका आंसर है पहले नंबर का, ध्यान से देखिए इसका आंसर पीछे दिया है। पहले का जो आया था हमारा 5.999 ये रहा, दूसरे का 85.86, वह भी हम आपको दिखा देते हैं कि भाई क्वेश्चन तो बन गया, आंसर तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो जो हमने पहला बनाया था फर्स्ट वाला, इसका ये रहा आंसर 5.999, बुक में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। दूसरे का 85.86 वो ये रहा। तीसरा जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है वो आपको 17.04 दिखाया है, तो उसका आंसर ये रहा 17.04। अब हम क्वेश्चन नंबर 87 का 4th पार्ट सॉल्व करने चल रहे हैं। 4th पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ है 5.6, 56, 560, 0.56 यानी 56
और 0.056, यह भी पॉइंटों में ही सारी चीज़ लिखी गई है। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे ये कैसे हम इसको सोल्व करने चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है ये 5.6, 56, 560 और 0.56 और यहाँ पर 0.5056। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका करेक्टर डिफाइन करते हैं। अब करेक्टर डिफाइन जब करेंगे तो अगर यहाँ पर पॉइंट से पहले एक संख्या है तो इसका करेक्टर होगा 0 पॉइंट। अगर इसको हम देखेंगे तो ये 2 संख्याएं हैं, वो भी पॉइंट वाली नहीं है, सिंपल नंबर है, तो 2 करेक्टर मतलब 2 डिजिट है, तो इसका जो करेक्टर होगा वो 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट नंबर है 1 2 3, तो इसका करेक्टर होगा 2 पॉइंट। ये पॉइंट के पहले नंबर पे नंबर मिला है, 0 से शुरू है, पॉइंट से पहले इसमें कोई नंबर नहीं है। तो अगर यहाँ पर 1 होता तो हम 0 से शुरू करते, अब यहाँ 1 भी नहीं है तो हम -1 से शुरू करेंगे। पॉइंट के पहले नंबर पर ही हमें डाटा मिल गया है तो -1 लिखा जाएगा। जब भी कोई संख्या पॉइंटों में चलेगी तो आप ध्यान रखेंगे आप करेक्टर किस तरह डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए 0.56 है तो इसका जो करेक्टर होगा -1 होगा। अगर मान लीजिए 0.056 आ गया तो इसका करेक्टर होगा 0.2, मतलब -2। क्यों होगा, क्योंकि डिजिट की जहाँ देखेंगे पॉइंट के पहले नंबर पे कोई गिनती नहीं मिली, दूसरे नंबर पे मिली है, तो इसका नंबर जो होगा करेक्टर का वो होगा -2। अब मान लीजिए यहाँ पर 0.0026 ऐसे लिखते हैं, तो अब यहाँ देखेंगे तो पॉइंट के पहले नंबर दूसरे नंबर पर 0 है, हमें डिजिट मिली है तीसरे नंबर पे यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका जो हम करेक्टर लेंगे -3 लेंगे। इसी जगह पर अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए ऐसे, तो यहाँ देखेंगे जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है चौथे नंबर पर 1 2 3 4, तो इसका जो करेक्टर होगा -4 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इसका हमने करेक्टर लिया -1। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद एक पहला तो छूट गया, दूसरे नंबर पर हमें डाटा मिला है तो हम इसका रखेंगे -2 और इसमें माइनस जो लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम लॉग टेबल की सहायता से लॉग देखते हैं। यहाँ पर 5.6 लिखा है तो हम 56 का लॉग 0 नंबर कॉलम में देख लेंगे। अब क्योंकि 1 का देखेंगे सबका पता चल जाएगा, क्योंकि सारे नंबर में 56 ही लिखा हुआ है। तो 56 का 0 नंबर कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर है 7482 यानी 7482। तो हम सबका यहाँ पर लॉग 7482 ही करेंगे, क्योंकि इसमें भी हम 56 का ही देखेंगे, 56 का, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सबका, तो यही लॉग होगा। लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, टोटल करेंगे, तो ध्यान रखेंगे ये सारी वैल्यू हमारी प्लस की है पूरी, लेकिन इसमें जो माइनस वाला है इसको इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, यानी इन दोनों को दबा के आपको टोटल करना है। तो जो माइनस के नंबर है वो सिर्फ 2 और 1 मिला के इन दोनों को 3 होता है। तो इसका मतलब जो लॉग हम टोटल करेंगे लॉग का, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, फिलहाल ये माइनस का 3 मानेंगे, और जो गिनतियाँ बचेंगी इनके अलावा, इसके अलावा माइनस के 3 देखेंगे तो ये पूरी नंबर माइनस का नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ माइनस का 1 पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, प्लस के माने जाएंगे। यानी ये 0.7482 ये प्लस का है, इसमें माइनस का सिर्फ ये 2 रहेगा, और ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है 0.7482 ये प्लस का रहेगा। तो जब हम प्लस के नंबर जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, इसको पूरा ले लेंगे, इसको पूरा लेंगे, इसको पूरा लेंगे, ये पूरा ले लेंगे और ये पूरा ले लेंगे। इस प्रकार से इन पांचों में इतने नंबर ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ करके हम इसको घटा देंगे, यानी कि 2 और 1 3 ये माइनस का है, इसको हम घटा देंगे। चलिए टोटल आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। 0.7482 दूसरा नंबर देखेंगे, 1.7482 प्लस 2.7482 प्लस 0.7482 प्लस 0.7482, ये आया टोटल 6.741। इसमें से हम ये माइनस के जो 2 और 1 मिला के 3 हुआ, इसमें से 3 को घटा देंगे, तो ये आया 3.741। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका टोटल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.741 और जो हमारी n है वो है 5। तो हम यहाँ पर GM इक्वल टू यानी ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x अपॉन n,
3.741 अपॉन 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7482 आएगा। तो हम 0.74 यानी 74 का 8वें नंबर के कॉलम में एंटीलॉग चेक करेंगे आखिर कितना होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा सॉल्यूशन डिसाइड होगा। तो अब भाई एंटीलॉग 74 का 0.74, अरे एंटीलॉग वाला पेज ही फटा पड़ा है, चलिए कैसे न कैसे तो देखेंगे ही। 0.74 ये रहा, इसका हमें देखना होगा कॉलम नंबर 8 में। या देखिए 0.74 का 8वें नंबर कॉलम और 2 का डिफरेंस भी लेना है। 0.74 तो ये रहा और इसका 8वां कॉलम 1 2 3 4, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 5598 और इसमें एक डिफरेंस भी हमें चाहिए 2 नंबर का, तो 2 नंबर डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, ये है 3। तो अब हम इसका टोटल चेक कर लेते हैं क्या बैठेगा। टोटल चेक करने पर 5598 और 3, 0.74 का 8वां नंबर कॉलम 5598 और डिफरेंस किसका चाहिए हमें 2 का, और 2 का डिफरेंस देखेंगे दूसरे का नंबर का डिफरेंस ये रहा 3, तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। 5598 में 3 को जोड़ दीजिए तो आ गया 5601। ध्यान दीजिए ये आता है 5601। तो हमारा जो, इसको देखिए ध्यान से, ये है 5601 और यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है, 1 लिखा हुआ है, मतलब 0 है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 होता है तो हम 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, यानी यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 5.6 इसको पढ़ेंगे। तो अब इसका जो आंसर होगा वो 5.6 होगा। अब इसको आंसर को भी चेक कर लेते हैं क्या होगा, 5.6 होगा। ये सवाल का पॉइंट है, चौथा नंबर है, इसका आंसर है 5.6, ये रहा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है नंबर 5 पे, मतलब कि ये है 6ठा नंबर है। अभी हम देखेंगे 5वां क्या है। 5वें क्वेश्चन में देखेंगे, इसका 5वां पॉइंट है 87 का। तो यहाँ लिखा है 8 परिवारों की दैनिक आय इस प्रकार से है, 70, 30, 575, 8, 258 एंड 82। इनको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इन सभी में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हुए सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। इन सभी नंबर्स को हमने यहाँ पर एक एक करके ले लिया है। 70 को लिया, 10 को लिया, 575, 8, 250, 882 को ले लिया। इसके बाद हम इसका करेक्टर डिफाइन करेंगे। अगर ये 2 नंबर है तो इसका करेक्टर होगा 1। ये 10 जो है ये 2 गिनती है तो इसको हम 1। ये 3 नंबर है 1 2 3 तो इसका करेक्टर लेंगे 2। सबके बगल में पॉइंट लगाते चले चलेंगे। 75 ये 2 गिनती है तो 1 लेंगे, इसका 0 लेंगे, इसका 3 है तो 2 लेंगे, 8 ये एक संख्या है तो 0 लेंगे, 2 संख्या है तो 1 लेंगे। और हम लोग देखेंगे 70 का 0 नंबर के कॉलम में, क्योंकि 70 के आगे और कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो हम 70 का देखेंगे लॉग आखिर क्या है। तो 70 का 0 नंबर कॉलम 84 51, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। 70 84 51, तो यहाँ पर रखेंगे हम 84 51, ये रहा 1.8451। इसके बाद 10 का 0 में देखने के लिए कहा, भाई 10 का 0 में तो 0 ही आएगा। ये तो मैं आपको बता दूं पहले ही, ये रहा सबसे ऊपर देख लो, ये 10 है और इसका 0 है तो 0 है। 50 का 0 नंबर कॉलम में देखेंगे तो 50 का 0 नंबर कॉलम में ये है 06, मतलब क्या है ये 6990 है ये, तो ये रखा है 6900, मतलब 6990। इसके बाद है 75 यानी 75 का 0 नंबर कॉलम, तो 75 कहाँ है, 75 ये रहा 87 51 लिखा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो 87 51 ये लिखा हुआ है। 80 का 0 में देखेंगे, 80 आपको मिलेगा है यहाँ, 80 का 0 नंबर कॉलम है। तो 0 नंबर कॉलम में 80 में आप अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से,
तो यहाँ पे 90 31 आ रहा है, तो 90 31 ये रहा। 25 का जीरो में देखना होगा, 25 का आपको देखना है जीरो नंबर कॉलम में, तो ये रहा 3979, तो 3979 ये रहा। 80 का फिर जीरो में देखेंगे तो भाई 8 ये रहा, वही सेम टू सेम रहेगा। 82 का देखेंगे जीरो नंबर कॉलम में, तो 82 का जीरो नंबर कॉलम में आप यहाँ देख सकते हैं 82 का 9138, तो ये रहा 9138। इस प्रकार से हम इसका टोटल करके फिर एंटी लॉग चेक करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कर लिया है, ये आ गया है 13.5371 और इसकी जो संख्याएं हैं टोटल वो हैं 8। तो ये तो आपने क्लियरली देख लिया है। अब हम इसका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हम यहाँ पर GM इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं GM यानी ज्योमेट्रिक मीन, ये मैंने फालतू में लिख दिया। एंटी लॉग सिग्मा लॉग x अपॉन n, ये इसका फार्मूला है। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 13.5371 अपॉन 8, तो इसका जो आया नंबर डिवाइड करके 1.6921 आता है। इसका हम एंटी लॉग जब लेंगे तो आपको एंटी लॉग 0.69 का दूसरे नंबर के कॉलम में 1 का डिफरेंस लेना होगा। तो अब इसका एंटी लॉग अगर आप देखेंगे 0.69 का यानी 69 का, तो वो कितना होगा 0.69 यहाँ पर ये है 0.69। अगर कम दिखाई दे रहा हो तो भाई ये और चटपट कर देता हूँ मैं, दिख गया होगा। 0.69 का ये रहा आपका नंबर चल रहा है और कॉलम नंबर देख लीजिए 0.69 का दूसरा नंबर कॉलम और एक का अंतर, तो 0.69 का दूसरा नंबर कॉलम है ये पॉइंट यहाँ पर 4921, यानी कि 4921 आप लिख देंगे, कैलकुलेटर में लिख देते हैं 4920 है। 49 कहाँ गया 69 का 4920 ये रहा। ये तो पहला कॉलम 0 होता है, दूसरा ये 1 है, ये 2 है, 4920। और इसी लाइन में उन्होंने कहा 1 का डिफरेंस भी चाहिए, तो 1 का डिफरेंस ये रहा 1 ही है। तो इसमें अगर आप 1 जोड़ देंगे प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4921 और यहाँ लिखा गया है 1 पॉइंट समथिंग। तो 4921 में हम 1 लिखा है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 49.21। 4921 इसका जवाब है, यानी कि सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसी प्रकार से हम इसका आंसर मैच करते हैं तो यहाँ पर है 49.21 मिल चुका है। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 87 का छठा भाग। 6 पार्ट है इसका, 6 भागों में सवाल बताया गया है। 4 पदों वाली एक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य 12.4 यानी 12.4 है, यानी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 4 आइटम्स इज 12.4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइटम। उन्होंने कहा कि भाई जब इसका ये नंबर है 12.4 तो इसका प्रोडक्ट बताए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इन 4 पदों की मल्टीप्लाई का नंबर क्या होगा? वेरी सिंपल, इन 4 पदों की मल्टीप्लाई को हम इस प्रकार से शो कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स होगा 12.4 का पावर लगा देंगे 4 का। इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 23,642.14 इसका जवाब होना चाहिए। तो जवाब ये रहा और ये जवाब हो गया सही। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 जो कि डिस्क्रीट सीरीज में सवाल बना हुआ है। यहाँ से हमारी सीरीज बदल रही है। तो डिस्क्रीट सीरीज की जो प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम नंबर 88, इसका फर्स्ट और सेकंड 2 भागों में बटा हुआ है। तो 84, 92, 100, 110, 125, 160, 8, 3, 10, 4, 1, 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस क्वेश्चन को हूबहू ऐसा ही हमने लिख लिया यहाँ पर कॉपी पर। एक एक करके आप इसके सब तमाम पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसको हमने बिल्कुल वही सेम टू सेम क्वेश्चन को ले लिया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले x का log x बनाना होगा, यानी इसका x का log x बनाना होगा। उससे पहले आपको इसके कैरेक्टर डिफाइन करने होंगे। यहाँ पर 2 नंबर है तो 1 कैरेक्टर होगा, यहाँ भी 1 होगा। ये 3 नंबर है तो 2 होगा, ये भी 3 संख्याएं हैं तो 2 होगा, ये 3 है तो 2 होगा और ये 3 संख्या है तो 2 होगा। सब में पॉइंट लगाने के बाद अब इनका log देखेंगे। 84 का कॉलम नंबर 1 में, यानी कि 84 का आपको पहले कॉलम में log देखना होगा। तो 84 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका log है 9243।
तो यहाँ लिख देंगे 9243। 92 का आप लोग देखेंगे पहले 0 नंबर कॉलम में, तो 92 ये रहा। 9638 9638 इसका यहाँ पर देखेंगे 92 का 9638, तो हमने यहाँ 9638 लिख दिया। 100 का यानी यहाँ पर हम 10 का 0 में देखेंगे, वो तो 0 ही आएगा, ये तो आपने पहले ही देख लिया है। अगर जैसे किसी को नहीं पता है तो भाई 10 का 0 में देख लो, ये रहा 10 का, ये 0 कॉलम 000 ही है। इसके बाद आता है 11 का यानी 11 का हम 0 नंबर कॉलम में देखेंगे। लोग हमेशा 2 ही संख्याओं का देखा जाता है। 11 नंबर ये रहा, इसका 0 नंबर कॉलम ये रहा 0414, 0414 ये रहा। 12 का 5 में, 12 का 5 नंबर कॉलम में देखिए 12 ये रहा। कॉलम नंबर ये 0 कॉलम चल रहा है, ये 1 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, 3 4 5 5वां नंबर कॉलम ये है, तो ये देखेंगे आप 5वां नंबर कॉलम में 0969, 0969 ये रहा। 16 का 0 में देखेंगे इस प्रकार से, 16 का 0 में 2041, 2041 ये रहा। इसका अगला स्टेप जो होगा लॉग निकालने के बाद f में हम log x की मल्टीप्लाई करेंगे फॉरर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके log x f निकाल लेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, और 4 की मल्टीप्लाई 2.01414 में होगा तो ये आएगा। इसी प्रकार से इनका हम टोटल कर देंगे, सिग्मा log x f अपॉन 62.5688 होगा, और f का टोटल ही n कहा जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स, एफ भी लगाना होगा, अब की बार हमने एफ छोड़ दिया है तो एफ आप लिख देंगे, सिग्मा लॉग एक्स एफ अपॉन एन। तो एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स एफ की वैल्यू ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 62.568 को यहाँ रखेंगे, और एन है 31, यहाँ पर देखेंगे 31, इससे डिवाइड करेंगे 2.0183 आएगा, 2.0183 आप ध्यान से देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका एंटीलॉग निकालना है 0.0183 का। तो हम देखेंगे लॉग, एंटीलॉग देखेंगे 0 यानी कि 0.01 का 8वें नंबर के कॉलम में 3 का डिफरेंस, 0.01 भाई 0.01 कहाँ है, ये रहा 0.01 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 0.01 ये रहा, और इन्होंने ये लिखा है कि चौथा मतलब कहाँ गया 8 नंबर के कॉलम में 0.01 का 8वें कॉलम में 3 का अंतर भी लेना है, तो 0.01 यही है। 8वां कॉलम आप देखेंगे तो 1042 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ रहा 3 का डिफरेंस, तीसरे के सामने जाएंगे तो 1 आ रहा है, तो 1042 में हम 1042 ये रहा, 0.01 ये रहा, इसी लाइन में 1042 और 1 का जो डिफरेंस होगा 1042 कहाँ है, ये रहा, और उसके बाद हमारा डिफरेंस जो है वो 3 का है, यहाँ 3 लिखा है, तो 3 का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 1 ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम 1042 में 1 को जोड़ देंगे, 1042 ये होता है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1043 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 इसको यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर 1004.3 या मतलब 104.3, तो 104.3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो इस प्रकार से आपने जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको डिस्क्रीट सीरीज में समझा है, और इसका सॉल्यूशन का आंसर तो अभी देखा ही नहीं, आंसर चेक करते हैं 104.3। तो इसका जवाब कहाँ है, इसका जवाब होना चाहिए 1, अरे तो काट दिया है पता नहीं, इसका लिखा है 104.3, ये लिखा है 104.3, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कुछ और था, मुझे लग रहा है गलत है, तो इसका सही जवाब ये है। चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं, देखते हैं कि यह भी डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से ये नंबर लिखा हुआ है। ये है सेकेंड पार्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है नीचे। तो इसको हम 10 से लेके 15 तक और 2 से लेके 1 तक हम इसका f और x दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं। 10 से लेके 15 तक ये रहा, और 2 से लेके 1 तक का ये फ्रीक्वेंसी हो गया है,
जैसे बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल हमने हूबहू वैसे ही यहाँ पर ले लिया है। अब हम इसका x वाले का log लेंगे, तो इसका अगर log लेंगे तो log x बनाना पड़ेगा। उससे पहले आपको करेक्टर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो करेक्टर होगा 1, यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी होगा 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 1, और यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1। तो 10 का हम 0 नंबर कॉलम में अगर हम लॉग देखेंगे 10 का 0 में, तो इसका 0 ही होगा। हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम बार बार आपको दिखाते हैं 0 में, 10 का 0 में 0 है। इसके बाद 11 का 0 नंबर कॉलम है 0 414, ये रहा 0 414। 12 का देखेंगे तो 12 ये रहा और 0 कॉलम नंबर 792, 0 लगा के 0 792। 13 का देखेंगे 0 में तो 13 का भाई ये रहा 1139, ये रहा। 14 का 0 में यानी 14 का 0 में 1461 यानी 1461। 15 का देखिए 0 में 15 का 1761, ये रहा। तो 1761 ये लिख दिया। अब क्या होगा, log आने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x की और log x की और f में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, log xf प्राप्त होगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसे लेंगे, इसकी इसमें होगा तो ये होगा, और 10 की मल्टीप्लाई 1.0792 में करेंगे 10.792 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई होगा और फिर इन सब का हम टोटल करेंगे, सिग्मा log xf कितना होगा, ओफो log xx 2 बार लिख उठा है ना, log xf इसकी वैल्यू होगी 32.566, और जो n है f के टोटल को हम n बोलते हैं। तो ये हमारा GM निकालने के लिए इस फार्मूले को पुट करेंगे, एंटीलॉग सिग्मा log xf अपॉन n। तो अब ये नंबर आप देख ही रहे हैं दोनों को, इन दोनों को ही यानी इसको इससे डिवाइड करना है। तो इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, 1.0855 आया है। तो अब हम जो एंटीलॉग देखेंगे 0.08 का 5 नंबर के कॉलम में 5 का डिफरेंस, यही देखना होगा। तो अब आपको जब एंटीलॉग देखना होगा तो 0.08 का 5 नंबर कॉलम, अरे कहाँ चला गया भाई, 0.08 और 0.09 तो भाई ये रहा। ऐसी बाइंडिंग करी है ना कि धागा जो है वर्ड को ही खा गया पूरा। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं बहुत क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 0.08। चलो दूसरी किताब में चेक करते हैं, अगर इसमें नहीं मिल रहा है साफ सुथरा। ये इसके भी वारे न्यारे कर दिया, बच्चों ने बिल्कुल बर्बाद कर रखा। इसे किताब दे दो ना तो बेड़ा घर की ही है। हाँ ये सही है। 0.0 किसमें देखना है, 8 का 5 में 5 का अंतर, 0.08 का 5 में 5 कहाँ गया, ये रहा। 5वां इधर से 5 चलेगा, इस तरह से क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर दिखेगा। 0.08 का 5 नंबर कॉलम में इधर से 5 लेंगे और इधर से 0.08 लेंगे तो यहाँ आएगा 1216। और डिफरेंस भी बोला गया है इसमें लेने के लिए। डिफरेंस किसका, 5 का डिफरेंस चाहिए हमें। तो 5 वाली लाइन में इधर चलोगे, 5 वाली लाइन में एक ही डिफरेंस आ रहा है, 1216 ये रहा, और इसका 5वें नंबर में जो डिफरेंस है 1 है, तो ये 1217 हो जाएगा। अब 1217 हो जाएगा तो भाई 1217 लिखेंगे, ये रहा 1217। लेकिन पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ 1 लिखा है तो हम 2 के बाद लगा देंगे, यानी 12.17 इसका जवाब होगा, 12.17। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, कहाँ गया, ये रहा 12 ये क्वेश्चन है, दूसरा नंबर 12.17 इसका आंसर आ चुका है। अब हम इसी श्रृंखला में 89 का डिस्क्रीट सीरीज तो हमारी हो गई। अब हम कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस लेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से बस 40 से 50 के आगे है ही नहीं। अभी मैं और आगे बढ़ा देता इसको, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50। यहाँ पर देखेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे 12665 12665 लिखा हुआ है, इसी तरह से हम लिख देंगे।
इस प्रकार से आपने देख लिया। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, अब इनका हमें लॉग और एंटी लॉग का सहारा लेना होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम एंटी लॉग और लॉग चेक करें, हमें कैरेक्टर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और x कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो x ही चाहिए। इसमें x नहीं दिया होता है तो हम इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 0 और 10 का टोटल करेंगे, 10 आएगा, 10 का आधा 5, और इन दोनों का टोटल करेंगे। ये दोनों टोटल करने के बाद 30 होगा, 30 का आधा 15 होगा। ये दोनों 50 होंगे तो उनका आधा 25 होगा, और यहाँ 35 और यहाँ 45, इस तरह हो जाएगा। और अब हम इस x का log x बनाएंगे यहाँ पर। तो log x बनाने के लिए इसका कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। कैरेक्टर डिफाइन करेंगे तो ये तो एक ही संख्या है तो इसका 0 होगा, ये 2 है तो इसका 1 होगा, ये भी 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। सबके बगल में पॉइंट लगाएंगे। अब हम 5 का जब हम log देखेंगे तो 5 का देखेंगे नहीं, हम देखेंगे 50 का। 50 का 0 कॉलम में 50 ये रहा, और इसका 0 कॉलम नंबर क्या है? ये रहा 0 कॉलम नंबर, यही है 6990। तो ये लिख दिया 6990। 15 का आप 0 में देखेंगे तो 15 का 0 नंबर कॉलम क्या है? 15 का 0 नंबर कॉलम आप देखेंगे तो 15 ये रहा, और ऊपर से 0 नंबर कॉलम चल रहा है, 17 1 18 है, 17 61 ये रहा। 25 का देखेंगे 0 में, 25 कहाँ गया है? ये रहा 3979, तो 3979 ये रहा। 35 का देखिए, 35 का भी 0 ही कॉलम होगा, 35 ये रहा। 5441 5441 ये रहा। 45 का देखिए 0 में, 45 ये रहा। 6532 ये रहा। अब x की हमने तमाम नंबरों की log x बना लिया है। अब हमारे पास चाहिए log xf, क्योंकि एंटी लॉग का फार्मूला इस सीरीज में सिग्मा log xf अपॉन n होता है। जो हमने पीछे लगाया फार्मूला वही होगा, लेकिन इसमें हमें log xf निकालने के लिए x और f की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। log x ये रहा, f ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई को अंजाम दिया है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो ये नंबर प्राप्त हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे, जो यहाँ पर f है इसका टोटल करेंगे तो n आएगा जो कि 20 है, और यहाँ पर log xf का टोटल करेंगे, log xf जब आएगा तो इसका कैलकुलेटर में हम टोटल करके अगर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे 0.699 प्लस 2.3522 प्लस 8.3874 प्लस 9.2646 प्लस 8.266, यू आया 28.9692। 28.9692 आपने देख लिया। ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे और इसको 20 से यानी कि n से डिवाइड करेंगे तो 1.4485 आएगा। अब भाई 1.4485 का एंटी लॉग देखना है तो हम 0.44 यानी कि 44 का 8 नंबर कॉलम में देखेंगे और 5 का डिफरेंस लेंगे। 0.44 का 8 नंबर का कॉलम 0.44 तो ये रहा, और 8वां नंबर का कॉलम चलेंगे तो 1 2 तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 2805। 2805 और यहाँ पर बोला है 5 का अंतर, तो 2805 उसी लाइन में रहिए। 5वें पे अंतर देखेंगे तो ये 3 आ रहा है, क्योंकि पहला अंतर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें कॉलम का अंतर है 3। तो 2805 में आप 3 जोड़ दीजिए, 2805 प्लस 3 तो 2808 हो गया। अब क्योंकि जब हम सवाल देख रहे थे तो यहाँ पर लिखा है 1.4485, अगर ये 1 लिखा है पॉइंट से पहले तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 के बाद कहाँ लगाएंगे? 28.08 हमारा आंसर आना चाहिए। तो 28.08 हमारा आंसर आ चुका है और यही इसका सही जवाब होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन में इसको चेक करते हैं, इसका जवाब आखिर है क्या।
ये हमारा सवाल है क्लास इंटरवल का। इसका आंसर कहाँ है, ये रहा। ये देखेंगे GM 28.08 हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। और इसी सीरीज में आप देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट है, जो कि यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो मोर देन में चल रहा है। ये मोर देन यानी ये बढ़ते क्रम में है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी नीचे दी है। अगर ये क्लास इंटरवल बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है तो ये 100 से 110, क्योंकि 10-10 का गैप है तो 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150 और 150 से 160 तक जाएगा। मोर देन में आगे निकल जाता है। और इसी प्रकार से इधर से फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई चल रही, तो इसको हम इसी के सामने जहां सबसे कम संख्या होती है जिस क्लास इंटरवल के सामने, वहीं से सेटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे तो पहला तो नहीं चेंज होता है, तो 5 ही रहेगा। अगले में 20 में से 5 को घटा के लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले नंबर पे आप क्लास इंटरवल पर ध्यान दीजिए। 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, इस प्रकार से क्लास इंटरवल हम बुक से उतार लेते हैं, बना लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे नीचे से। सबसे पहले 5, ये वाला 5 आएगा। 20 में से 5 को घटाएंगे तो फिर हम 15 लिखेंगे। फिर 40 में से 20 घटाएंगे तो हम 20 लिखेंगे। फिर हम 70 में से 40 घटाएंगे तो हम 30 लिखेंगे। फिर 86 यानी 86 में से 70 घटाएंगे तो 16 लिखेंगे। इसके बाद 100 में से 86 घटाएंगे तो 14 लिखेंगे। अब हमारे पास क्लास इंटरवल बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गई। अब हमें चाहिए x के लिए हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 100 को और 110 को जोड़ा जाए 210 होते हैं। 210 का आधा 105 और 110 और 120 को जोड़ेंगे तो 230 होगा। 230 का आधा 115। इनके बीच में 10-10 का गैप चल रहा है, तो वो जो डिफरेंस होगा x का वो भी 10-10 का ही आएगा। 105, 115, 125, 135, 145, 155, इस तरह से इसका जो है x निकल के सामने आएगा। अब हमारा काम होगा इस x का करैक्टर डिफाइन किया जाए और इसका लॉग निकाला जाए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं, 1, 2, 3 सभी में 3 संख्याएं हैं, जिनका जो करैक्टर होगा वो 2 पॉइंट करके लिखा जाएगा। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब हम जो लॉग लेंगे, हम लेंगे 10 का 5 में लॉग, यानी 10 संख्या 10 का 5वें नंबर के कॉलम में लॉग आखिर क्या होगा। बहुत फास्ट देखेंगे और बहुत धुआंधार देखेंगे। 10 का 5 नंबर 10 ये रहा, 5वां कॉलम ये रहा, 0214 लिखा है। 0214 ये लिख दिया, पॉइंट पहले लगा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 11 का 5 में देखेंगे, 11 ये रहा, 5वां नंबर कॉलम ये रहा, 0607, 0607 ये रहा। 12 का 5 में देखेंगे, 12 ये रहा और 5वां नंबर कॉलम 0969 है, 0969 ये रहा। 13 का 5 में देखेंगे, 13 आपका ये रहा, 5वां कॉलम है ये रहा, 1303 ये रहा। 14 का 5 में देखेंगे तो 14 आपका ये रहा और 5वां कॉलम नंबर कहाँ हो गया, 1614 ये रहा। 1614 लिखने के बाद ये रहा। 15 का 5 में देखेंगे, 15 का 5 में 15 ये रहा, 5वां कॉलम में 1903 है तो ये रहा 1903। हमारा लॉग वाला झंझट हो गया ख़त्म। अब हम f की log x में मल्टीप्लाई करेंगे और log x f फाइंड आउट करेंगे। भाई मल्टीप्लाई तो आप कैलकुलेटर से ही करेंगे। 14 इंटू 2.01212 ये इसकी मल्टीप्लाई करके 28.2968 ये रहा। अब मैंने एक कर दिया है तो समझ लीजिए आप सारा ही कर लेंगे, कैलकुलेटर से ही तो करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये आएगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा ही आएगा। ऐसे ही करते चले जाएंगे और फिर f का जो टोटल है वो n हो जाएगा। log x f का टोटल होगा 210.1535। इसको लिखेंगे और एंटी लॉग सिग्मा log x f अपॉन n करके फार्मूला रखेंगे यहाँ पर gm का, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 210.1535 यही वाला नंबर और n से डिवाइड करते हुए दिखाएंगे 2.1015 ये आता है। तो अब हमें यहाँ पर एंटी लॉग जो लेना है 0.10 का, यानी 0.10 का एक नंबर कॉलम में 5 का डिफरेंस लेना होगा। 0.10 ये है हमारा लॉग, एंटी लॉग। 0.10 कहाँ गया है, ये रहा।
0.10 ये रहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला है पहले वाले कॉलम में देखो और 5 का अंतर लो, तो 0.10 आपका यहाँ पे है मौजूद, और इसका 1 नंबर में एक तो यही हो गया क्योंकि एक कॉलम तो 0 है और ये 1 कॉलम है, तो ये हो गया 1262। तो हम लिखेंगे 1262 लिख दिए। और डिफरेंस के लिए यहाँ बोला गया है 5 का डिफरेंस लो, 5 का 5 का, इधर से 5 भी देख लो आप, 10 वाली लाइन में चलिए 0.10 में 5 का डिफरेंस 1 है, ये रहा 5 और इसी ठीक इसके सामने जाएंगे तो 1 है, तो 1262 पहले ही आया था, इसमें 1 जोड़ देंगे 1263 हो जाएगा। 1263 अगर देखेंगे 1263 अगर आया है तो 1263 अगर हमने लिखा है तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 पॉइंट, अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना होगा, यानी 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाना होगा। 126.3 इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 126.3 हमने इसका आंसर लिख दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर बुक में क्या है। तो बुक में ये रहा 126.3 इसका जवाब है ज्योमेट्रिक मीन का। इस प्रकार से जीएम को आपने 3 प्रकार की सीरीज में समझ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम और ये तरीका बहुत ही बेहतरीन और नायाब लगा होगा और आपने इसको अच्छी तरह से समझा भी होगा। इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड अदर मैनी मोर वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में कंटिन्यू जारी रहेंगी और आप इसका खूब भरपूर आनंद उठाइए और आनंद उठवाइए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास कोचिंग वगैरह की सुविधाएं नहीं हैं, आर्थिक तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और ये संभव होगा आपके शेयर करने से। बने रहिए इसी तरह से, फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।